नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का आज जो पेपर हुआ था उसका जो हिंदी पेपर है उसके आंसर की इस वीडियो में प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हिंदी का पेपर। ये है जो आज का हिंदी पेपर आया था। इसका समय था 2 घंटे और कुल क्वेश्चन थे 100 और पृष्ठों की संख्या थी 12 और मिनिमम मार्क्स भी कितने थे 200 थे। ये निर्देश दे रखे हैं यहाँ पर। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? नमकीन में नमक जो है वो मूल शब्द है और ईन प्रत्यय है। रंगीन में रंग मूल शब्द और ईन प्रत्यय। शौकीन में शौक मूल शब्द और ईन प्रत्यय। जो गमगीन है इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? मंजुल में मूल शब्द है मंजू और इसमें लय प्रत्यय है। अतल में क्या है? ए उपसर्ग है और तल इसमें मूल शब्द है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। मासल में मास मूल शब्द है और लय प्रत्यय है। श्यामल में श्याम मूल शब्द है और लय प्रत्यय है। फिर इस साइड में 7 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं? तो ये ऑप्शन जो ए है, 1 नंबर ऑप्शन है, आँख, काक, आम। इनमें तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं। आम तद्भव है, काक तत्सम है और आँख तद्भव। गांव, बाछ, बिच्छू ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, किस निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द इसमें औखली है। ये क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यादगार में याद मूल शब्द है और गार प्रत्यय। मददगार में मदद मूल शब्द और गार प्रत्यय। रोजगार में रोज मूल शब्द है और गार प्रत्यय। स्नानागार जो है इसमें स्नान और आगार प्रत्यय है, ना कि गार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द जो नहीं है वो है बिंदु। ये बिंदु क्या है? ये तद्भव शब्द है। बाकी त्योहार, आदर और दुर्बल क्या है? तत्सम शब्द हैं। इस साइड में है, किस शब्द में विदेशी मूल के शब्द, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम जो शब्द है ये विदेशज है। उसने मुझे आवाज दी, आवाज क्या है? विदेशज शब्द है। कार, बस की टक्कर ये दोनों क्या है? विदेशज शब्द है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। वो है सदैव सच बोलता है। फिर आगे है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसमें जो 4th ऑप्शन है, दंड, सिर, शाक, इनमें सभी शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। और जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें तत्सम और तद्भव दोनों मिले हुए। इन 6 क्वेश्चन है, इसमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार में बे उपसर्ग है, बेखबर में बे उपसर्ग है, बेगुनाह में बे उपसर्ग है, मगर बेलदार जो है इसमें दार प्रत्यय है। बेल मूल शब्द है और इसमें दार प्रत्यय है। इसमें कार मूल शब्द है बेकार में, बेखबर में खबर मूल शब्द है और बेगुनाह में गुनाह मूल शब्द है।
10 नंबर का क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो वो है विकल्प नंबर 2। इसमें अकेला और साहस जो है वो विदेशी मूल शब्द नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो वो विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, छकड़ा, काजल और खेत। ये सभी क्या है? ये तद्भव है। छकड़ा किसका रूप है? ये बछड़े का रूप है। काजल कज्जल का रूप है। और खेत जो है वो क्षेत्र का तद्भव रूप है। नेक्स्ट है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता प्राथमिक विशेषण से बनी है। सुंदरता सुंदर विशेषण से बनी है। समता सम विशेषण से बनी है। जो ममता है ये किससे बनी है? ये सर्वनाम से बनी है। मम क्या है? सर्वनाम है और उसमें ता प्रत्यय लगने पर ममता ये ममत्व होता है। ममता क्या होता है? ममत्व होता है। ये सर्वनाम से बना है। इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई पढ़ना क्रिया से बनी है। दौड़ दौड़ना क्रिया से बनी है। उतराई उतरना क्रिया से बनी है। खट्टाई जो खट्टा है ये विशेषण से बना है। खट्टा क्या है? विशेषण है और इससे खट्टाई भाववाचक संज्ञा बन गई। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है कि जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है? इसमें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक। क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ध्यानपूर्वक में। वे अचानक चले गए। वे कैसे चले गए? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये अचानक भी क्रिया विशेषण है। सुबह से लगातार वर्षा लगातार हो रही है। तो कैसे हो रही है? सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। तो इन तीनों में क्रिया विशेषण शब्द आया है। ऑप्शन 2 नंबर है उसमें क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। इसी वाक्य में संबंध सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है। के सामने क्या बताता है? ये संबंध प्रकट कर रहा है। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसे खड़ा है। मेरा गांव पास में ही है। इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। मैं कदापि नहीं जाऊंगा। ये निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण वाक्य है वो ऑप्शन 3 नंबर है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो ये गुण बता रहा है। व्यक्ति का गुण कैसा है? वो कपटी है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। किस वाक्य में क्रिया सक्रामक के रूप में प्रयुक्त हुई है? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सक्रामक और अक्रामक। सक्रामक मतलब जिसमें क्रम होता है। वह पतंग उड़ा रहा है। तो क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे? वह क्या उड़ा रहा है? तो इसका आंसर आ रहा है पतंग उड़ा रहा है। मतलब ये सक्रामक क्रिया है। वह अभी सो रहा है। तो सो रहा से पहले क्या लगाएंगे? कोई आंसर नहीं आता। ये आक्रामक है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तो बच्चा बहुत देर से क्या रो रहा है? कोई आंसर नहीं आ रहा। आक्रामक क्रिया। धावक मैदान में दौड़ रहा है। धावक मैदान में क्या दौड़ रहा है? कोई आंसर नहीं आ रहा। मतलब आक्रामक क्रिया। इन तीनों में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 4 में सक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें वचन के अनुसार विकार होता है। ये विस्मयादिबोधक में नहीं होता। ये होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में। विस्मयादिबोधक किसमें आते हैं? ये अविकारी शब्द आते हैं। ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। ये कथन सही नहीं है। ये सभी का भाव प्रकट करते हैं, चाहे शोक हो, चाहे घृणा हो, चाहे विस्मय हो, चाहे
लज्जा हो सभी का भाव प्रकट करते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। फोर्थ है, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वाक्य के प्रारंभ में ही आए। हाँ, ये ऑप्शन इसका राइट है, ये वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं ये वाक्य के शुरू में ही आते हैं। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन सही है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह कल ही चला जाएगा। निपात क्या होता है? जिस पद पर विशेष रूप से बल दिया जाता है वो क्या है? निपात है। मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा, इसमें भी निपात है। वह तो आज जाएगा, इसमें तो निपात है। ऑप्शन थर्ड जो है इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ। मुझे एक गिलास दूध दीजिए, इसमें कोई निपात नहीं है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हैं? ऑप्शन एक जो है इसमें भूल जो है ये भूलना क्रिया से बना है। हंसी जो है ये हंसना क्रिया से बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। किस वाक्य में क्रिया सक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात के ही हंस रही है। तो आक्रामक क्रिया पूछा है, तो हंसना क्या है? हंसना आक्रामक क्रिया है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। बनाए क्या है? क्रिया है। बच्चों ने क्या बनाए? बहुत सुंदर चित्र बनाए। माँ पुत्र को समझाती है, तो पुत्र को वो या तो अच्छी बात समझाती है या कुछ और कार्य समझाती है। तो ये भी सक्रामक क्रिया। मदारी भालू को नचाता है। मदारी क्या नचाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मदारी भालू नचाता है। तो ऑप्शन ए आक्रामक क्रिया होगी। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? पीड़ित जो पीड़ा से बना है, दयनीय दया से बना है, और इनमें क्रिया आ रही है। ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। आपगा, पयस्विनी और तटिनी नदी के पर्यायवाची हैं। सरसी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? ऋजु का वक्र होता है, सघन का विरल होता है, संग्रह का विग्रह होता है, ना कि परिग्रह। संग्रह क्या होगा? विग्रह होगा। सम्मुख का विमुख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है। सामिस का आमिष नहीं होता, बल्कि क्या होता है? निरामिष होता है। विज्ञ का होता है अज्ञ। मूढ़ का होता है ज्ञानी। तो ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन 4 नंबर सही है, शुक्र का दुष्कर। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? वृक्ष इसमें पेड़ का, अरण्य वन का है, रसाल आम का है, ये पेड़ का है, पुहू फूल का है, तरु पेड़ का है, विटप द्रुम जो है ये दोनों ही पेड़ के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? वृंत क्या होता है? वृंत होता है डंठल। ऑप्शन ए की गलत है। वृंत होता है डंठल और वृंद होता है समूह। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। शोथ, सुजन और शोध शुद्धि संस्कार। वसन कपड़ा, व्यसन बुरी लत। ऋत सही या सच्चा, और ऋतु है मौसम या वर्ष का एक भाग। किस समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? हरण का अर्थ चुराना, हरिण का अर्थ मृग, स्रोत का अर्थ धारा और स्रोत का अर्थ कान। आगे है चिर।
चिर जो है ये दीर्घकाल होता है और चीर होता है ये होता है वस्त्र। यही गलत विकल्प है। द्रव होता है तरल पदार्थ और द्रव्य होता है पदार्थ। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा, अभिप्सा पर्यायवाची है। रात यामिनी भी पर्यायवाची है। ऊंट, करब भी पर्यायवाची है। कपोत कबूतर का है और पिक कोयल का। ये अलग अलग पर्यायवाची है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? वह पटना गया था। मुझे आने तो दो, तो पर बल लग रहा, तो यहाँ निपात का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद क्या है? परिच्छद होता है आवरण और परिच्छेद होता है अनुभाग। ऑप्शन ए राइट होगा। किस विकल्प में शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य का वैषम्य सही है। सापेक्ष निरपेक्ष सही है। रित अनिर्त सही है। श्लाघनीय का निंदनीय होता है ना कि प्रशंसनीय। श्लाघा का निंदा और श्लाघा का क्या होता है? निंदा होता है, तो ये निंदनीय होगा ना कि प्रशंसनीय। ऐसा रोग जो छूने मात्र से ही फैलता हो उसको कहते हैं संक्रामक रोग। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वो होता है जिज्ञासु। ये कुछ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। तपस्वी तपस्या करने वाला। सन्यासी संन्यास ग्रहण करने वाला। और पिपासु किसी भी चीज की अत्यंत इच्छा होना। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी स्त्रीलिंग नहीं है। हलवाई स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन थर्ड इमली, चांदी, लौकी, इसमें तीनों ही स्त्रीलिंग है। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नींबू, दही, केला, ये तीनों ही क्या है? पुल्लिंग है। कही हुई बात को फिर कहना ये कहलाता है पिष्ट पेषण। पूर्वाग्रह होता है पूर्व में कही गई बात। तार्किक होता है तर्क सहित की गई बात। वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। किस निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? वो किया गया ऑप्शन ए में। राम के हित लक्ष्मण वन गए। हित का अर्थ होता है के लिए। राम के लिए लक्ष्मण वन गए। यहाँ तो वो बाहर जाने की बात कर रहा, अपादान कारक हो जाता है। वह अपने गांव से चला, ये वहाँ से चला है, तो ये भी इसमें नहीं है, से प्रयुक्त हो गया। उस जगह एक सभा होने जा रही है, ये भी संप्रदान कारक नहीं है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? वो है आकाश। बाल, आंसू, होश, ये तीनों सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्य पुरुष होता है तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका, ये शब्द आएंगे। उत्तम पुरुष में खुद का बोध होता है। मध्यम पुरुष में किसी दूसरे का और अन्य पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति का। उसमें आएंगे यह, वह, वे। और उत्तम पुरुष में आएंगे मैं, मेरा, मुझे। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, दूसरे के लिए बोध हो रहा है तो मध्यम पुरुष है। यह बात आप ही कह दीजिए, इसमें भी दूसरे का बोध हो रहा है। हम अपने आप को भूल गए, इसमें खुद का बोध हो रहा है, ये उत्तम पुरुष है। इस विषय में आपकी क्या राय है? ये भी दूसरे के लिए प्रकट हो रहा है। जिसका आचरण अच्छा हो उसे कहते हैं सदाचारी, और जो सत्य बोलता हो वो है सदाभावी, और जो सत है जो जन वो होता है सज्जन। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ अलग होने की बात हो रही है। हिमालय से नदी क्या हो रही है? वो अलग हो रही है,
तो अलग होने का भाव अपादान कारक में प्रकट होता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित हैं? अश्व घोड़ा होता है, मगर अश्व में खच्चर नहीं, ये पत्थर होता है। जलद बादल होता है, जलज कमल होता है, ये उल्टे दे रखे हैं। सर्वथा सब तरह से और सर्वदा सदैव या हमेशा, यही विकल्प सही है। अनिल होती है हवा, अनल होता है आग। निश्चयार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है जो निश्चय का भाव प्रकट करता है? तो ये करता है बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये निश्चित हो गया कि उसने पुस्तक पढ़ ली है, तो निश्चय का भाव ऑप्शन 2 प्रकट कर रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सक्रमक ही होती हैं, बिल्कुल सही है। भाववाच्य केवल अक्रमक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य में अक्रमक और सक्रमक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्तृवाच्य में भी अक्रमक और सक्रमक दोनों क्रियाएं होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, इसमें कर्तृ और क्रमवाच्य अलग अलग वैसे, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत होगा। कर्तृवाच्य में तो दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्रमवाच्य में सिर्फ सक्रमक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य में अक्रमक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अक्रमक नहीं आएगा। नेक्स्ट है, आवर्तीमूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा है? मोहन अध्यापक है, ये तो नित्यता बोधक पक्ष है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये सातत्य बोधक पक्ष है। बच्ची सो चुकी है, ये पूर्णकालिक पक्ष है। वह स्कूल जाता है, ये क्या है? ये आवर्ती मूलक पक्ष है, ऑप्शन 4। कौन सा वाक्य गलत है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये उल्टा दे रखा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को तो विधेय कहते हैं और कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, तब ये सही होता। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्तृवाच्य होता है कि जिस वाक्य में क्रियापद जो होता है वो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार आता है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है, लड़का पढ़ रहा है, ये क्या है? कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य में अक्रमक और सक्रमक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है? पथ, मार्ग, पथ्य, बीमार को दिया जाने वाला भोजन। जठर, जरठ, यही सम्मिलित नहीं है। जठर जो होता है वो तो होता है पेट, ना कि ज्येष्ठ बड़ा या बड़ा, और जरठ जो होता है वो होता है बूढ़ा। निर्माण, रचना, निर्वाण, मोक्ष। तक्र, छाछ और तर्क, बहस। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तंदुरुस्त, मद्देनजर और चरागाह, इसमें तीनों शब्द शुद्ध हैं। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में कौन सी क्रिया की प्रधानता होती है? भाववाच्य में आक्रामक क्रिया की प्रधानता होती है, आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाव है नहीं उठने का। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ये क्या है? ये
कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है। कमजोरी के कारण बच्चे से चला नहीं जाता, इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से, इससे पहले भी यहाँ से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? मत्स्य शुद्ध है, वापस शुद्ध है, सृष्टि शुद्ध है। दृष्टा गलत है, ये होता है दृष्टव्य, दृष्टव्य होता तब ये सही होता। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो दंपति है वो शुद्ध शब्द है। वेश्क में वह पूरा आता है, वेश्क होता है। द्वितीय में ती बढ़ाएगा और बुधवार दय नहीं आता, तो शुद्ध शब्द है दंपति। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़ते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें तथा, एवं, और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्द होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, और से ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो इसमें वो क्या कर रहा है? किसी दूसरे को पढ़ा रहा है, मतलब इसमें दो क्रम हो गया, एक तो खुद और एक लड़का। क्रिया है पुस्तक पढ़ाना, तो ये द्विक्रमक क्रिया हो गई। दो क्रम है, मैंने कर्ता हो गया, लड़का क्रम और पुस्तक क्रम, दो क्रम हो गए, तो ये द्विक्रमक क्रिया है। इसमें विलोम शब्द युग में नहीं है। कौन सा नहीं है? स्थावर जंगम शुद्ध है, मूक वाचाल भी सही है, वेष्टि समष्टि भी सही है। हार का परिहास नहीं होता, हार का जीत होता है। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? अभी आपको बताए थे लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं या अथवा, इनसे जुड़े वाक्य संयुक्त होते हैं। तो पहले वाक्य में ही लेकिन आ गया, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, इसमें दो वाक्य जुड़े हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। इनमें विलोम युग्म नहीं है। हर्ष, विषाद, स्वकीय, परकीय, वेतनिक का अवेतनिक होता, सवेतनिक नहीं है, तो यही गलत है। जड़, चेतन, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? ऑप्शन थर्ड है धातव्य और भवनिष्ठ, ये गलत है। भवनिष्ठ की संधि विच्छेद करेंगे तो भवत धन निष्ठ हो जाएगा, तो ये भवनिष्ठ, ये सही है भवनिष्ठ। और धातव्य नहीं होता, ये ध्यातव्य होता है, ये सही है और ये सही है। निम्नलिखित में से सरल या साधारण वाक्य कौन सा है? सरल या साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया या एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो साधारण वाक्य होता है। ऑप्शन 4 जो है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। दिन का थका हुआ आदमी रात को खुद खूब सोता है, कि जो दिन में थक जाता है वो रात को खूब सोता है, इसमें सरल या साधारण वाक्य है। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी सही है। क्रिया के प्रमुख रूप दो होते हैं, सक्रामक और आक्रामक, ये भी सही है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये गलत कथन है। सर्वनाम
कि नहीं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। ये गलत है। बकरी को बारीक काटकर घास खिलाओ, ये भी गलत है। यह वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, ये भी गलत है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो, देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। इसमें ऑप्शन 1 है वो ही अशुद्ध है। बेफालतू, इसमें फालतू और बेफालतू एक जैसे शब्द होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, नहीं मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सही होता। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, यही कथन शुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है, तो ऑप्शन 2 जो है वो अशुद्ध है। वे बुरे आदमी नहीं है, ऐसा होता तब ये सही होता, या वह बुरा आदमी नहीं है तब भी सही हो जाता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। इसमें चक्र भी आ गया, पहिया भी आ गया, तो ये अशुद्ध है। हमारे देश में अनेक रमणीक नहीं रमणीय स्थल हैं, यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। तेरी, इसमें 1 और 4 इन दोनों में ही थोड़ा कंफ्यूज है। तेरी बातें होता तब ये शुद्ध होता, तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, और इसमें कारण 2 बार दे दिया, तो ज़्यादा तो सटीक आंसर यही है, यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। नेक्स्ट है, आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, यही ऑप्शन है सही है। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं है, समीप नहीं समान। आपकी सौभाग्यवती नहीं सौभाग्य कांक्षिणी। अश्वमेध का घोड़ा नहीं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य कथन सही नहीं है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ये सही है। वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये भी सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, ये जरूरी नहीं है। इनमें से किसी का लोप होने पर भी वाक्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, गलत कथन कौन सा है? वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, सही है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों के जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये गलत कथन है। विषय विभाजन में क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम में अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा है। चींटी के पर निकलना। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली सुइया, कि इतना परिश्रम किया और लास्ट में लाभ बहुत कम हुआ। माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? वो है तिल का ताड़ बना दिया,
उसकी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित कर दिया। आगे है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति के लिए उपयुक्त भावार्थ होगा कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाता है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब कार्य शुरू करने से पहले ही विघ्न पड़ना। गागर में सागर का भावार्थ है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। नेक्स्ट है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। घड़ों पानी पड़ना बहुत वर्षा होना नहीं है बल्कि बहुत शर्मिंदा होना है, यही इसका गलत कथन है। सूरज पर थूकना निर्दोष पर लांछन लगाना सही है। नाक भौं सिकोड़ना अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। थूक कर चाटना मतलब कहकर मुकर जाना, ये सही है। नेक्स्ट है, आग बबूला होना भावार्थ का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट है, अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ है आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट है, ज्यूरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा। वो होगा क्षेत्राधिकार, ये इसका राइट ऑप्शन है। अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द कौन सा है। अप्रोच से संबंधित जो असंगत कथन है वह होगा, इसका पहुंच से राइट होता है। उपमार्ग भी सही है, दृष्टिकोण भी सही है। ऑप्शन 4 इसका रॉन्ग होगा, असंगत पूछा है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। अपीसमेंट तुष्टीकरण, इसका सही प्रयोग हुआ है, यही ऑप्शन इसका राइट होगा। जुडिशियस का अर्थ भी तुष्टीकरण होता है, ना कि विधि सम्मत। आर्बिट्री का अर्थ होता है मनमाना या विवेकाधीन। और अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है जवाबदेही, ना कि लेखा संबंधी। ऑप्शन 1 इसका सही है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें नहीं पूछा है। एज्यूम का अर्थ होता है ग्रहण करना। अपरेंट का होता है स्पष्ट या प्रकट करना। अटॉर्नी जनरल का होता है महान्यायवादी। और लीगल प्रोटेक्शन का होता है कानूनी सुरक्षा। तो महाधिवक्ता वाला अटॉर्नी जनरल का महान्यायवादी होता है, ये असंगत है, मतलब इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। अथॉरिटी जो होती है इसका प्राधिकार भी सही है, प्राधिकरण इसका नहीं है। अधिकारी विद्वान भी सही है, लेखकीय अधिकार भी सही है, प्राधिकरण इसका गलत है। अथॉरिटी का होगा अधिकारी विद्वान, इसका असंगत शब्द है। बाकी तीनों इसके अथॉरिटी के अर्थ होते हैं। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो परिवहन होता है, ना कि आयात निर्यात, यही ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द दे रखा है।
तो इसमें जो जुवेनियल कोर्ट है, किशोर न्यायालय, बिल्कुल सही है। अप्रेंटिस जो है ये प्रशिक्षण नहीं होता बल्कि ये प्रशिक्षु होता है, यही गलत है। आइडेंटिटी मतलब ये क्षतिपूर्ति इसका सही है। रिम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति ये भी इसका सही है। ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो इसका जो पारिभाषिक शब्द होगा वो होगा घोर कदाचार। नेक्स्ट है, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? चोर की दाढ़ी में तिनका होना, यही असंगत है। चोर की दाढ़ी में तिनका होना मतलब दोषी अपने व्यवहार में ही दोष करने का संकेत दे देता है। नेक्स्ट है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तत् धन उपरांत तदोपरांत, यही गलत है। तत् धन उपरांत होता है तदुपरांत, तय और दुपरांत तदुपरांत होता है ये, तब ये सही होता है। सट आनन षडानन, वाक ईश वागीश, सत चरित सच्चरित, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? अनुच्छेद अनुधन छेद संधि है। परिणाम परिधन नाम, इसमें भी संधि है। तल्लीन तत् धन लीन, इसमें भी संधि है। फलस्वरूप जो है इसमें कोई संधि नहीं है। किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है? नील गाय, नीली है जो गाय। देहलता, देह रूपी लता। आप बीती मतलब अपने पर बीती हुई, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो तुलसी के द्वारा कृत, इसमें तत्पुरुष समास है। आमरण में अव्ययी भाव समास है। कामकाज में द्वंद्व समास है। मंद बुद्धि में बहुव्रीहि समास है। मंद है जिसकी बुद्धि, वो कोई व्यक्ति विशेष है। कामकाज आदि द्वंद्व, मरण तक, ये अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सत्य शास्त्र होता है, सत्य शास्त्र सही है। आद्योपांत आदि उपांत ही गलत है। ये आद्य उपांत होता तब सही होता, ये आ दे ये होता और आगे धन उ, ए और उ मिलकर ओ बनता। आद्य धन उपांत होता तब ये सही होता। परिधन नत परिणत सही है। अनुष्ठान अनुधन स्थान सही है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि धन इंद्र, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। रविंद्र में वी छोटा है, यही गलत है। तथाएव तथेव, वर्दी निय धन रोग निरोग, विसर्ग मन धन ताप मनस्ताप, ये सही है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? माता पिता माता और पिता, हानि लाभ हानि या लाभ, चाल चलन आदि, इन तीनों में द्वंद्व समास है। परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है। परम है जो पिता, वो कौन होता है? वो होता है परमेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आसन आसन, आकार आनंद, आरोह में कोई उपसर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत धन जन सज्जन, चित धनमय चिन्मय, सद धन गति सदगति, सत धन मार्ग सदमार्ग, यही गलत है। अगर तय का मेल पांचवें वर्ण से होता है तो वो पहला भी अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है, ये होता सन्मार्ग, तब ये सही होता। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री उचित, स्त्रियोचित नहीं, स्त्रैयुचित होता, तब ये सही होता।
गति अवरोध, ये गत्य अवरोध दे रखा है, गत्य अवरोध नहीं होता बल्कि गत्य अवरोध होता तब ये सही होता। इसमें आ की मात्रा नहीं आती तब ये सही होता। शीत धन ऋतु, शीत ऋतु ये बिल्कुल सही है। राम धनीश नहीं होता, रमा धन ईश होता है तब रमेश होता है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो वो है अधिकारी। अधिकारी में अधि उपसर्ग, कार मूल शब्द और ई प्रत्यय। द्वंद्व समास का उदाहरण प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, ये अव्यय भाव। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यही द्वंद्व समास है। मन चाह मतलब मन से चाह हुआ, तत्पुरुष समास। गौशाला, गायों के लिए शाला, ये भी क्या है? तत्पुरुष समास। तो आज के वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।